हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित एकेडमी। हम लोग वेक्टर्स कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है ये। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस बाहर की तरफ निकला हुआ है। आपको ये इमेजिन करना है कि ये एक्चुअली इस तरह से है। बोर्ड पे हम ये दिखाने से दिए, इस तरह से है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये एट ए यूनिट डिस्टेंस है। ये एट ए यूनिट डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है 1 यूनिट का है। ऐसे ही ओ से बी का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट का है। ओ से सी का जो है ये 1 यूनिट का है। तो बच्चों, जो इनका पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर जो होगा, पोजीशन वेक्टर इनका ओ ए होगा, ओ बी होगा, ओ सी होगा। ये पोजीशन वेक्टर्स होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें, अब ये क्या कराएंगे, अब इनको हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। दे विल बी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। हमने इनको डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ये वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी। अगर हम ये इनका मैग्नीट्यूड निकालें तो मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ओ बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा और ओ सी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अपनी सुविधा के लिए हम इनको नाम देते हैं कि अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो आई वेक्टर होगा, आई कैप। जो अलोंग वाई एक्सिस होगा वो जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलोंग होगा वो जे कैप होगा। इस तरह से कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉडुलस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग आई से, जे से एंड के से। दिस आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम जो है, अब इसमें ये जो पॉइंट P है, हम आप ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट P कोई एक पॉइंट है स्पेस में, जिसका कोऑर्डिनेट आप मान सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और ये इस तरह से है। अब जैसे पिछला जो डायग्राम आपने देखा था, वही डायग्राम है आपका। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, और वही आपके पॉइंट्स ए बी और सी। और मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जिसका पोजीशन वेक्टर है ये OP। ये पोजीशन वेक्टर है। एक और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ये OL को ज्वाइन कर देते हैं। ये OL हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, ये OL यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ इसमें ऐसा है कि जो PM और PL है, दे आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर किस एक्सिस पे है? दे आर परपेंडिकुलर। अब जैसे ये PL है तो आपका कौन सा प्लेन होगा? XOY प्लेन है। ये जो L है, पॉइंट L आपका XOY प्लेन में लाई करता है, जबकि पॉइंट M आपका XOZ प्लेन में लाई करता है। एंड ये PL परपेंडिकुलर है इस प्लेन में, PM परपेंडिकुलर है इस प्लेन में। अब आगे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो PL है, ये PL इज पैरेलल टू OZ एक्सिस। कह सकते हैं हम लोग कि जो PL है, PL इज पैरेलल टू OZ एक्सिस। ये OZ एक्सिस को पैरेलल है, ये चीज हम यहां पे कह सकते हैं। अब पैरेलल अगर है तो हम लोग यहां पे अगर यूनिट वेक्टर दें, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अभी मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस आई है, ये आई कैप, यहां पे जे कैप,
और यहाँ पे के कैप, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर हमें एलपी निकालना हो, अब एलपी वेक्टर जो है आपका, ये जो एलपी वेक्टर है ये पैरेलल टू किसके होगा, अब देखिए एलपी विल बी पैरेलल टू ओसी। अब देखिए ओसी आपका कहां पे है, ये पीएल और ये ओसी पैरेलल होगा, नेचुरल है। तो पी एलपी, या यूं कह सकते हैं एलपी विल बी इक्वल टू ओसी वेक्टर, एलपी और ओसी वेक्टर इक्वल होंगे। तो यहां से हमें क्या, अब अगर एक और चीज, अब ये कौन सा कंपोनेंट हमको दे रहा, ओसी क्या है, ओसी क्या है, अगर हम इसको एक मैग्नीट्यूड भी दे दें, इसको हम एक्स मैग्नीट्यूड दे देते हैं, इसको वाई मैग्नीट्यूड दे देते हैं, और इसको हम जेड मैग्नीट्यूड दे देते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो हमने मैग्नीट्यूड भी दे दिया, डायरेक्शन भी दे दिया। तो ये हो गया एक्स आई वाई जे जेड के। तो यहां से ओसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओसी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जेड के। इसी तरह से बच्चों अगर हम ओबी को देखें, आप ओबी देखिए, ओबी, अब ओबी किसके इक्वल है, तो आप देखेंगे ये ओबी जो है इक्वल टू है एएल के, ओबी वेक्टर इज इक्वल टू एएल वेक्टर। अब ये किसके बराबर होगा, एएल है ओबी, तो मतलब ये हो जाएगा वाई जे के इक्वल। ऐसे ही अगर अब हम ओ ए को देखेंगे, वेक्टर ओ ए, तो हम यहां पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा ओ ए होगा इट विल बी एक्स आई, ये एक्स आई होगा। ठीक है, अब अगर हम ओ एल को लिखना चाहें, अब ये ओ एल, ये जो हमने आर्बिट्री बनाया था, अगर ओ एल को हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें ओ एल को लिखना हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ओ एल वैक्टर देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ एल वैक्टर इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए एल, ओ ए प्लस ए एल, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये ओ एल वैक्टर जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू, हम अगर ट्रायंगल वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ले वेक्टर का, तो इसके हिसाब से ये जो ओ एल होगा इट विल बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए एल। तो ये ओ ए प्लस ए एल, अब हमें पता है कि हमारा ओ ए कितना आया हुआ है, ओ ए हमारा एक्स आई है, ए एल हमारा वाई जे है, तो ये जो ओ एल वैक्टर होगा ये हमारा एक्स आई प्लस वाई जे होगा। इसी तरह से अगर हम वेक्टर ओपी देखें, अगर हम वेक्टर ओपी को देखें, अब आप देखिए वेक्टर ओपी क्या हो सकता है, वेक्टर ओपी इक्वल्स टू, अब इसे देखिए आप, वेक्टर ओपी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, आप देखिए ओ एल प्लस एलपी, ये ऐसे लें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये ओपी वेक्टर जो होगा वो ओ एल प्लस एलपी वेक्टर होगा, और एलपी वेक्टर कितना आया है, जेड के। तो यहां से हम ओ एल क्या है हमारा, ओ एल अभी हमने निकाला, ये है एक्स आई प्लस वाई जे, और एलपी वेक्टर है हमारा जेड के, हम इसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है, अब अगर इसमें हम ये मान लें कि ये जो ओपी है ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट, अगर ओपी को मान लें कि हमारा रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है, तो वी कैन राइट कि आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम आगे अब आर को ही रिप्रेजेंट करेंगे, आर जहां भी हम लिखेंगे आपको ये मानना है कि ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बच्चों इस तरह से ये जो फॉर्म होता है किसी भी वेक्टर का, ये जो फॉर्म होता है ये कहलाता है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो ये है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर का जो कंपोनेंट फॉर्म होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। अब इसमें जो ये एक्स वाई जेड है, ये जो आपका एक्स वाई जेड है, ये आपका स्केलर कंपोनेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिखा रहा है तो इसलिए स्केलर कंपोनेंट है, और ये एक्स आई वाई जे और जेड के जो है
इसको हम लोग वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। खाली अगर एक्स वाई जेड लिखोगे तो ये आपका स्केलर कंपोनेंट होगा, और जब एक्स आई वाई जे जेड के लिखेंगे तो ये आपका वेक्टर कंपोनेंट होगा। और ये अलोंग द, अब ये एक्स आई किस डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स एक्सिस, वाई जे वाई एक्सिस, जेड के जेड एक्सिस के अलोंग है। अब आगे बढ़िए। अब अगर हमें इसका लेंथ निकालना हो, हमें पता करना है कि लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो बच्चों अगर हम अपना एक ट्रायंगल लें, ये ट्रायंगल ओ ए एल, अब ये जैसे मैंने कहा था कि ये जो है ये इस तरह निकला हुआ है, ऐसे ये निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो ये एल होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलेगा। ये यहां से ऐसे निकला हुआ, तो मतलब ये ए है और ये ऐसे एल है। देखिए ये ऐसे, देखिए इस तरह से ये ऐसे है, तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या नाम है इसका, ओ ए एल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ओ ए एल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एल, इसमें जो आपका ओ एल है हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब देखिए ये है ये, तो ये हाइपोटेन्यूज बना रहा है कि नहीं, ये ए है आपका, यहां पे ये ए है, ये यहां पे एल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज बनाएगा। तो अगर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ओ एल स्क्वायर होगा इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ओ एल का क्या हो जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड ओ एल का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एल जो होगा वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इन दोनों का ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। अब ओ ए क्या है, मैग्नीट्यूड हमें जानना है, ओ ए आपका एक्स है और ए एल क्या है, वाई है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये ओ एल जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां ओ एल का मैग्नीट्यूड मतलब ओ एल का लेंथ हो गया, तो ओ एल का जो लेंथ होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम ट्राइंगल ओ एल पी लेते हैं, ट्राइंगल ओ एल पी, अगेन याद रखिए ये कैसे है आपका, अब ये पी जो है ओ एल पी, अब इसमें देखिए ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हालांकि डायग्राम से दिख नहीं रहा है, लेकिन अब अगर आप ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, अब ऐसे देखो ये एल है, ओ एल पी अगर आप लेते हो तो अगेन आपको अगेन क्या मिलता है, अगेन यू आर गेटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए अगेन आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल पी, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ओपी। तो ये ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ एल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एलपी स्क्वायर, ये होगा। अब यहां पे अभी जस्ट आपने ओ एल निकाला, तो ओ एल का क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एलपी क्या होगा, ऑलरेडी आपने पहले देखा था कि एलपी जेड के बराबर होगा, तो एलपी का हो जाएगा जेड स्क्वायर। ओपी क्या है, आर, तो आर का जो, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर आर का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स कंसीडर करें, एक वेक्टर ए जिसका कंपोनेंट हम लोग ले लें कि ये a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और दूसरा एक वेक्टर ले लें हम बी वेक्टर जिसका कंपोनेंट है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो बच्चों ये, इनका हम एडिशन कर सकते हैं, इनका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम एडिशन करें, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना हो, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे,
A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसमें ऐड करेंगे B वेक्टर को, दैट इज B1I प्लस B2J प्लस B3K, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2I प्लस B1 प्लस B2J प्लस ये A1 प्लस B1, यहां थोड़ा देखिए A1 प्लस B1I, फिर ये A2 प्लस B2J प्लस A3 प्लस B3K, ये हम ऐसे इसे ऐड कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ऐसे करेंगे A1 माइनस B1I प्लस A2 माइनस B2J प्लस A3 माइनस B3K, ऐसे कर सकते हैं। अब बच्चों अगर मान लो ये वेक्टर्स एक दूसरे को कोलिनियर हैं, हाँ, अगर ऐसा हो कि इफ वेक्टर A एंड B आर कोलिनियर, तो आपको पता है कि कोलिनियर में क्या होता है कि जो वेक्टर A होता है इट इज सम आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, ये होता है। अगर इसे हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अब वेक्टर A के लिए अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं ये हमारा वेक्टर है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और यहां पे है हमारा लैम्डा टाइम्स B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये। अब जो अगर हम कंपेयर करें तो A1 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B1, या हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन B1 जो होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो A2 अपॉन B2 है ये भी लैम्डा के बराबर होगा, और A3 अपॉन B3 जो है वो भी लैम्डा के बराबर होगा। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि यहां से एक चीज कह सकते हैं कि A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू A3 अपॉन B3, ये सब लैम्डा के बराबर है। तो बच्चों अगर दो वेक्टर्स हैं और अगर दो वेक्टर्स का रेशियो सेम निकला तो हम कहेंगे बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर रेशियो सेम निकला तो आप डायरेक्टली भी इसे देख के कह सकते हो कि बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहां पे बच्चों जो ये A1 A2 A3 है या वेक्टर B के लिए B1 B2 B3 है, दे आर नोन एज द डायरेक्शन रेशियोस, इनको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। हम अब इसमें एक चीज और कि कब ये इक्वल कहे जाएंगे, कब दोनों वेक्टर्स इक्वल कहे जाएंगे, तो इसका कंडीशन ये है कि वेक्टर A1, ये वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर B इफ एंड ओनली इफ A1 B1 के बराबर हो, A2 B2 के बराबर हो और A3 B3 के बराबर हो। अगर ये होता है तो हम कहेंगे बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल। अगर ये नहीं हुआ तो वेक्टर्स को इक्वल हम नहीं कह सकते हैं। बच्चों एक लास्ट चीज कि जैसे कोई वेक्टर A है हमारा और हमने इसको लिखा A1I प्लस B1J प्लस C1K, यहां पे जो A1 B1 C1 है ये तो है आपका डायरेक्शन रेशियो। हम इसे डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Li प्लस MJ प्लस NK, या L पता है आपको कॉस अल्फा होता है तो आप इसको लिख सकते हो कॉस अल्फा I प्लस ये कॉस बीटा J प्लस ये कॉस गामा K। ये जो अल्फा बीटा गामा है दे आर द एंगल्स मेड ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बाय द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये जो है ये भी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि बच्चों अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, जैसे मॉड ऑफ ए निकालें कि मॉडुलस ऑफ ए क्या आएगा, तो मतलब इसका मॉड हमें निकालना होगा mj प्लस nk, ये, और इसका जो मॉडुलस होता है अभी हमने डिस्कस किया दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। और आपको पता है
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।